नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बाल्यावस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट की। इसमें हम आज पढ़ेंगे गर्भावस्था और शैशवावस्था के बारे में। मानव विकास को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जो 5 हैं। पहली गर्भावस्था, जिसका समय होता है गर्भाधारण से जन्म तक। दूसरी शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरा बाल्यावस्था, 2 वर्ष से 11 वर्ष तक। चौथी किशोरावस्था, 12 वर्ष से 19 वर्ष तक। पांचवी प्रौढ़ावस्था, जो 19 वर्ष से अधिक मानी जाती है। पहला गर्भावस्था, किसी भी स्त्री के गर्भ धारण करने से लेकर बच्चे के जन्म तक के समय को गर्भावस्था कहते हैं। सामान्यतया ये 9 महीने की होती है। दूसरा शैशवावस्था, शिशु के जन्म के बाद की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। शिशु शब्द को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा का शब्द इन्फेरी से मिलकर बना है, जिसमें इन का अर्थ है नहीं और फेरी का अर्थ है बोलने से, अर्थात जो बोलने के योग्य नहीं है। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। यह हमने अभी जाना था। इस अवस्था को बालक के निर्माण का काल भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के जितने अधिक अच्छे तरीके से निर्देशन और निरीक्षण किया जाएगा, बच्चे का विकास और जीवन उतना ही अच्छा होगा। शैशवावस्था में कुछ निम्न प्रकार के विकास हैं जो एक बच्चे में होते हैं, जिनमें है शारीरिक विकास, भाषा विकास, सामवेगिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पहला शारीरिक विकास, इसमें शरीर की वृद्धि तीव्र गति से होती है। जैसे जब शिशु होता है उसकी हड्डियाँ काफ़ी लचीली और कोमल होती हैं, तो जो उसका शारीरिक विकास होता है उसकी हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य जो खनिज होते हैं उनका जब इनटेक होता है तो उसके कारण उनकी बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं और 6-7 महीने के बाद दूध के दांत भी निकलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे छोटे बच्चे जन्म के समय पर शौच संबंधी किसी भी क्रियाओं के बारे में नहीं बताते हैं और वो शौच अपना कपड़ों में ही कर लेते हैं, और कुछ महीनों के बाद वो हमें बताने लग जाते हैं और कुछ समय बाद वो अपने चेहरे के हाव भाव से बताने लग जाते हैं या कुछ इशारा करके हमें बताने लग जाते हैं कि उन्होंने कुछ शौच संबंधी क्रिया अपने कपड़ों में कर ली है या बताने लग जाते हैं। इस तरीके के उनमें शारीरिक विकास होने लग जाते हैं, यानी कि उनमें नियंत्रण आ जाता है इन संबंधी क्रियाओं से लेकर। दूसरा भाषा विकास, इच्छाओं और आवश्यकताओं को चेहरे के हाव भाव से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर उनको कोई इच्छा होती है जैसे खाने की या उनको कुछ चाहिए, तो वो इशारों से या चेहरे के हाव भाव से उनको प्रदर्शित करने लग जाते हैं। ये हाव भाव माता पिता और शिशु के संपर्क में रहने वाले ही समझ पाते हैं सामान्यतः, यानी कि जो बच्चे के आसपास ज़्यादातर रहता है, जैसे उनकी बच्चे की माँ उसके पास हमेशा रहती है, तो वो उन हाव भाव को सबसे स्पष्ट तरीके से पहचान लेती है। यहाँ तक कि पिता भी उन हाव भाव को इतने अच्छे तरीके से नहीं पहचान पाता है, या जो उस बच्चे के आसपास रहते हैं, जो उसको खिलाते हैं उस टाइम पर या उसके साथ ज़्यादा समय रहते हैं, वो उन हाव भाव को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। सुख को हंसकर और दुख को रोकर प्रदर्शित करता है। जैसे बच्चे को अगर खुशी होती है तो वो थोड़ा हल्का सा ब्लश करने लग जाता है, हल्की सी हंसी अपने चेहरे पर ला लेता है, तो उससे वो सुख को प्रदर्शित करता है। या उसको कुछ परेशानी हो रही है या उसको कुछ चाहिए, तो या जैसे कोई भी दुख हो रहा है तो उसको रोकर प्रदर्शित करता है। शिशु भी हाव भाव और मौखिक अभिव्यक्ति को देखकर समझने का प्रयास करता है। जैसे यदि हम खुश हैं या बच्चे की तरफ खुश होकर हम कुछ बोल रहे हैं, तो वो हमको हमारे होंठ की मूवमेंट को देखकर उनको समझने की कोशिश करता है। हम हंस रहे हैं तो वो भी हंसने का प्रयास करता है, कि उसे ऐसा लगता है कि हम खुश हो रहे हैं तो वो भी खुश होने की कोशिश करता है। या यदि हम चिल्ला रहे होते हैं कभी या उस पर कभी गुस्सा कर रहे होता है, तो उनको देखकर वो समझता है और थोड़ा रोना भी स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर शब्दावली का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में शब्दकोश लगभग 200 से 300 शब्द होता है। जैसे शब्दावली, यानी कि जैसे बच्चे को पानी चाहिए होता है तो हमें मम करके बुलाने लग जाता है कि उसको मम चाहिए, या मम सिर्फ बोलता है, सिर्फ एक शब्द बोलता है मम, जिससे हम समझ जाते हैं कि उसको पानी की ज़रूरत है। खाने के लिए कुछ अन्य वर्ड भी यूज़ करता है, जैसे
चावल के लिए हप्पा करके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग भी हो सकते हैं अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से उसमें भाषा का विकास होने लग जाता है। शब्द को 200 से 300 शब्द होते हैं, यानी कि कुछ ही शब्द होते हैं जिनको वो प्रयोग में लाता है और कुछ हमारे शब्द को समझ पाता है। जैसे खिलौने शब्द को समझ पाता है कि खिलौने से खेलना होता है और वो उसके ज़्यादा यूज़ में होते हैं। तीसरा, सामवेगिक विकास। संवेगात्मक व्यवहार प्रकट करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना। मुख्यतः 4 संवेग होते हैं, जैसे डर, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। यानी कि रोकर वो हमें परेशानियां बताने लग जाता है या उनको एक्सप्रेस करता है अपने थ्रू। चिल्लाता है, जैसे उसे कोई कुछ और चाहिए, हम उसको खाने के लिए दे रहे हैं और उसको चाहिए कुछ और, या खेलने के लिए उसको चाहिए, तो वो उनको चिल्ला के प्रकट करता है। जैसे कभी खुशी में भी ज़्यादातर चिल्लाता है, जैसे हंस रहा है और खेलते खेलते उसको इतना आनंद का अनुभव हुआ कि वो उसको चिल्लाकर प्रदर्शित भी करता है। डर का संवेग भी प्रदर्शित करता है, जैसे हम कभी उसको अचानक से डरा देते हैं, या जैसे कभी हाइड एंड सीक के टाइम पे या चोर सिपाही खेलते हुए कभी अचानक से सामने आ जाएं तो वो डर जाता है। या क्रोध भी प्रदर्शित करता है, जैसे यदि उसको खिलौने चाहिए और हम नहीं दे रहे हैं तो वो गुस्से में हाथ पैर पटकने लग जाता है या गुस्सा करता है, चिल्लाता है, या कुछ हमारे बाल नोचने लगता है। ऐसे करके वो संवेग प्रदर्शित करता है। या पीड़ा को जैसे रोकर प्रदर्शित करता है, और ये वाला रोना थोड़ा नॉर्मल रोने से अलग होता है, जैसे इसमें थोड़ा गले से उसका रोना निकलता है। तो इस प्रकार के संवेग वहाँ पर प्रदर्शित करने लग जाता है। चौथा, सामाजिक विकास। शिशु जन्म के समय सामाजिक नहीं होता है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के साथ पहली बार संपर्क में आते ही उसका समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पहले माह में शिशु अन्य व्यक्तियों को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन आयु के साथ साथ वो अपने परिवार के सदस्यों की आवाज़ पहचानने लग जाता है। जैसे जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय यदि वो किसी भी व्यक्ति के पास चले जाता है, जैसे गोद में कोई भी उठा लेता है, तो उसे इस पर वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, वो किसी के भी पास चले जाता है। लेकिन जब आयु के साथ साथ धीरे धीरे उसमें सामाजिक विकास होता है तो उसके बाद वो अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने लग जाता है, परिवार के सदस्यों की आवाज़ें पहचानने लग जाता है, आवाज़ें सुनकर खुश होने लग जाता है। परिचित अपरिचित में अंतर समझने लगता है। जो उसके जान पहचान का आदमी है, जैसे जो उसके साथ हमेशा खेल रहा है, उसके साथ समय व्यतीत कर रहा है, उनको समझने लग जाता है, उनको जान पहचान उनके साथ बन जाती है। और अपरिचित को देख के वो थोड़ा भय का अनुभव करता है, जैसे परिचित को देखकर हंसता है और अपरिचित के पास जाने पर रोता है। ये एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है। गलत काम करने से रोकने पर मान भी जाता है। जैसे अगर कुछ काम कर रहा है, जैसे माचिस को छेड़ रहा है या इस तरीके से यदि कुछ काम कर रहा है तो हम उसको रोकते हैं तो वो तुरंत मान भी जाता है। इस अवस्था के अंत तक सामाजिक भावना का भी विकास हो जाता है। यानी कि जब हम जैसे ये अवस्था चलती है, जैसे 2 साल तक की अवस्था चलती है, तो इस बीच उसमें सामाजिक विकास हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। जैसे सबसे आसान यही कि परिचित अपरिचित में अंतर को समझने लग जाता है। मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। इस अवस्था में मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना का विकास तीव्र गति से होता है। आयु के साथ साथ मानसिक विकास होता है। शुरू में भार और समय को नहीं समझ पाता, किंतु आयु के साथ साथ समझने की शक्ति बढ़ जाती है। यानी कि यदि हम बच्चे को कुछ कहते हैं, जैसे कि हम बोल जाते हैं कि आइसक्रीम खाने चलते हैं, या कुछ और उससे जो अधिक पसंद है, जैसे कुछ खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें या खेलने से रिलेटेड चीज़ें, तो उनको वो स्मृति कर लेता है, यानी कि उसको अपने दिमाग में बैठा लेता है। जैसे यदि हम बोलते हैं कि ट्रक से खेलते हैं, कार से खेलते हैं, तो उसको माइंड में वो इमेज आ जाती है कि कार का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसने पहले उस चीज़ से खेला हुआ है, तो उसकी इतनी स्मृति हो जाती है, इतना वो याद करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है कि उसको पता होता है कि कार क्या है, और उससे वो कल्पना कर सकता है कि कार क्या होती है और उससे खेलने पर मुझे कैसा अनुभव होगा। या संवेदना का विकास तीव्र गति से होता है। संवेदना यानी कि उसे पता चल जाता है किस तरीके से मुझे उस चीज़ को, जैसे कार के साथ खेल के मुझे कैसा फील होने वाला है, इस तरीके से उसमें विकास होने लग जाता है। और संज्ञानात्मक विकास यानी कि जैसे बताने लग जाता है वो कि किस चीज़ से खेलना है या क्या चाहिए, उनको इशारे के थ्रू या अपने वर्ड्स के थ्रू बताने लग जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने जाना होगा इन 5 अवस्थाओं के बारे में।
तो आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट www.parnationscafe.com पर जाकर इस PDF को डाउनलोड करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।